लड़की, अरे भाईजान रास्ता तो दे दो। पप्पू बोला, एक तो तुम लड़कियां भी ना इतना कंफ्यूज करती हो कि बस अब या तो भाई कहो या फिर जान कहो। एक सियासतदान को आदत थी कि तकरीर के दौरान जज्बे से बार बार माइक को पकड़ लेता। एक दफ़ा वो तकरीर के लिए आया और लोगों से मुखातब हुआ। जज्बे से माइक को पकड़ा तो उसमें करंट था, तो वो ज़ोर से चिल्ला उठा, मेरे भाइयों बहनों, हाय मैं मर गया। पप्पू का तोता गालियां देने में मशहूर था। तोता रोज़ाना किसी बंदे को गालियां देता था। उस बंदे ने पप्पू से शिकायत की। पप्पू ने गुस्से से तोते को डांटा। अगले दिन जब वो शख्स फिर करीब से गुजरा, तोता तो कुछ न बोला। थोड़ा आगे जाकर उस शख्स ने मुड़कर देखा तो तोता हंसते हुए बोला, समझ तो गया होगा। राह चलता आदमी गिरकर बेहोश हो गया। उसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसका मुआयना किया और ऑपरेशन की तैयारियां करने लगे। ऑपरेशन के लिए जब उसकी कमीज़ उतारी गई तो उन्होंने उसके सीने पर एक कागज़ बंधा देखा। कागज़ पर लिखा था, मैं मिर्गी का मरीज़ हूँ और इस वक्त मुझे मिर्गी का दौरा पड़ा है। खुदा के लिए मेरा कोई ऑपरेशन ना करे। मेरा पहले ही 2 मरतबा गुर्दों का ऑपरेशन खामखा किया जा चुका है। डॉक्टर अपने दोस्त को अपनी नई ईजाद के बारे में बताता है। डॉक्टर, मैंने ऐसी क्रीम बनाई है जिसको लगाने से 40 साल की आंटी 20 साल की लगने लगेगी। दोस्त, ये क्रीम बहुत बिकती होगी। डॉक्टर अफसोस के साथ, यार बिकेगी तो तब जब कोई आंटी अपने आप को 40 साल की समझेगी। एक आदमी की बीवी की हालत इंतहाई नाजुक थी और वो आईसीयू में थी। डॉक्टर, हम आपकी बीवी को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि आपकी बीवी कोमे में है। शौहर रोते हुए बोला, डॉक्टर साहब प्लीज़ कुछ करें, मेरी बीवी अभी सिर्फ 30 साल की है, बच्चों को और मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। अचानक बीवी का हाथ हिला, धड़कन स्टार्ट हो गई और आहिस्ता आवाज़ में बोली, डार्लिंग मैं अभी 28 साल की हूँ। एक आदमी ने पुलिस स्टेशन कॉल की। आदमी, इंस्पेक्टर साहब, मैं उस डाकू से मिलना चाहता हूँ जिसने कल रात हमारे घर में डाका डालने की कोशिश की थी। पुलिस, नहीं, ये हमारे उसूलों के ख़िलाफ़ है, आपको मिलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वैसे आप उसे मिलना क्यों चाहते हैं? आदमी, मैंने सिर्फ ये तरीका पूछने के लिए कॉल की है कि वो मेरे घर में घुसे कैसे, कि मेरी बीवी जागी तक नहीं। लोगों को मैसेज आते हैं, लव यू जानू, मिस यू जानू। एक मुझे मैसेज आते हैं, अगर ये मैसेज 10 लोगों को नहीं भेजा तो अज़ाब आएगा। शुक्र है लड़कियां अपना रिश्ता देखने खुद नहीं जाती हैं, वरना वहां जाकर कहती कि इस मॉडल में दूसरा डिज़ाइन दिखाओ। एक आदमी की बीवी बच्चों को लेकर मैके गर्मियों की छुट्टियां गुजारने गई और रोज़ाना रात को शौहर को फ़ोन करके पूछती, कहाँ हैं आप? शौहर कहता, मैं घर में हूँ डार्लिंग, मैंने कौन सा दूसरी के पास जाना है? बीवी कहती, अच्छा जूसर चला कर दिखाओ। शौहर उठकर जूसर चला देता। एक दिन बीवी बग़ैर बताए वापस आ गई और दरवाज़े पर ताला लगा देखा तो पड़ोसन से पूछा, ये कहाँ गए? पड़ोसन, पता नहीं बहन, रोज़ सुबह जूसर उठाकर निकल जाते हैं और रात गए वापस आते हैं। लड़कियां जुराबें भी मैचिंग के साथ पहनती हैं। आज पिंक पहनी थी, कल काली पहनूंगी। और लड़के जुराबें सूंघ कर फैसला करते हैं, अभी 2 दिन और चल जाएंगी। एक पठान सिंगर बन गया। एक दिन पठान बैठा गाना गा रहा था कि एक बाबा जी पठान के पास आकर बैठ गए। बाबा जी ने पठान से एक ही गाना 50 बार सुना। पठान ने बाबा जी से पूछा
کہ بابا جی آپ کو میرا گانا اتنا پسند آیا کہ آپ نے 50 بار سنا۔ بابا بولا پتر جدوں تک تو صحیح نہیں سنانا میں تیری جان نہیں چھڑنی۔ ایک آدمی کا ہتھیار کمزور تھا، اس کی بیوی خوبصورت اور سیکسی تھی۔ دونوں کی رضامندی سے بیوی کا دوست ان کے گھر میں رہنے لگا جو اس عورت کی سیکس کی حاجت پوری کرتا۔ ایک دن ان کے گھر مہمان آ گئے۔ مہمانوں کے تعارف کے بعد اہل خانہ کا تعارف ہونے لگا۔ آدمی نے بیوی بچوں کا تعارف کروایا۔ مہمان نے دوست کے بارے میں پوچھا تو آدمی نے چند لمحے سوچا اور پھر بولا اینو میرا ہتھیار ہی سمجھو۔ ٹیچر ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ شاگرد ہمیں پڑھائی میں وقت ضائع کیے بغیر عورت کی تلاش کرنی چاہیے۔ بیوی اٹھ جاؤ شونا صبح ہو گئی ہے۔ شوہر آنکھ ہی نہیں کھل رہی، کچھ ایسا کہو کہ آنکھ کھل جائے۔ بیوی رات بھر جس ماں سے لگے ہوئے تھے وہ میری ہی دوسری آئی ڈی ہے، کھل گئی نا آنکھیں۔ بیوی کچن سے چینی کا جار لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد شوہر نہیں مل رہا۔ بیوی تم تو ہو ہی اندھے، تمہیں کبھی کچھ ملے گا ہی نہیں، اس لیے میں پہلے ہی لے آئی تھی۔ ایک نشئی ننگا سو رہا تھا، ایک لڑکی نے دیکھا تو اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ جب فارغ ہونے لگے تو نشئی بولا بی بی میں ایتھے ہی ہوندا ہاں، مینوں کدی کدی آ کے چود لیا کرو۔ ایک سردار شادی کے بعد ہی دوسرے ملک چلا گیا۔ 5 سال بعد واپس آیا تو گھر میں داخل ہوتے ہی 3 بچے پاپا کہتے ہوئے آئے۔ سردار یہ کیا؟ بیوی آپ میرے لیے پردیس گئے تو کیا میں آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ لڑکے اور لڑکی کا مقابلہ ہے شاعری۔ لڑکی کا شعر نہ دے خوبصورت لڑکیوں کو عذاب ہوگا، ایک دن تو بھی کسی لڑکی کا باپ ہوگا۔ لڑکے کا جواب خدا کرے تیری یہ بات سچی ہو، مجھے ابو کہنے والی تیری ہی بچی ہو۔ ایک فیملی چڑیا گھر کی سیر کے لیے گئی۔ بچہ ہاتھی کے ٹاور کو دیکھ کر بولا ممی یہ کیا ہے؟ ممی کچھ نہیں ہے بیٹا۔ یہ سن کر بچے کا باپ بولا مجھے پتا تھا تیری ماں کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو چینل کو سبسکرائب لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اس طرح کی مزاحیہ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔